अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज 24 फरवरी 2022 है। नैस्डैक ने एज यूजुअल जो है काफी दिनों से सबको पेल के रखा हुआ है और आज रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के बॉर्डर्स को क्रॉस भी कर लिया। इस वक्त जो न्यूज़ चल रही है वो ये है जी कि जो यूक्रेनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो रेजिस्ट नहीं कर रही और ड्रॉ बैक कर रही हैं। तो वी डोंट नो, अब ये ना ट्रेडिंग कम और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ज्यादा हो चुकी है, बट द मार्केट हैज क्वाइट सफर्ड। मैं इतना ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मुझे जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, और पर्सनल फीलिंग और इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी, बट मेरी जो इंस्टिंक्ट्स ये बता रही कि वीकेंड में हम एंटर होने वाले हैं। आज हो गया जी थर्सडे फिनिश ऑलमोस्ट, और फ्राइडे कल हो जाएगा। आई फील मे बी देयर इज अ हाई चांस कि संडे तक जो है काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में रहे वो ज्यादा बेहतर है, ताकि यूरोप तक जो है इसका वायरस, इसका इन्फेक्शन और यूएस तक मत फैले, क्योंकि ये जो इशू है ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है सारी इंटरनेशनल मार्केट्स को। सिर्फ नैस्डैक नहीं बल्कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है वो भी ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पॉइंट जो है नीचे की तरफ ड्रॉप कर गई है। तो आई बिलीव इट्स इनफ टॉकिंग। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ एक लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई यू बैक विद द लाइव रशियन न्यूज़ जो इस वक्त रशियन फोर्सेस की क्या सिचुएशन है। चार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये जी हमारा नैस्डैक का चार्ट है। अभी हम चलते हैं जी डेली चार्ट की तरफ। ठीक है, डेली चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस को कंसिडर नहीं करती। ठीक है ना। अब डेली चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट पूरा 2022 के अंदर गिर के 2021 की लोज की तरफ पहुंच गई है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2021 की लो यहाँ पे है, जनवरी से लेकर अंटिल नाउ। तो there's a high chance from technical perspective, टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, कि ये जो है एक्सट्रीम लेवल ऑफ सपोर्ट्स होंगे 12,990 और सॉरी 12,921। ठीक है, एंड 12,211 यहाँ तक मार्केट के चांसेस हैं गिरने के। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल है। तो आई फील दिस इज वेयर द मार्केट इज गोइंग इस वक्त। जब अमेरिकन मार्केट तकरीबन जिसको खुले हुए इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है, अमेरिकन मार्केट जब अमेरिकन ने मार्केट में जंप किया, ठीक है, तो वो मार्केट्स को काफी ऊपर ले गए। लेकिन जो कल की जो लो थी जो यहाँ पर बन रही है, ठीक है, ये जो लो है ये इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आई होप एंड आई विश के मजीद ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना यहाँ पे शुरू हो जाए। ठीक है, और अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम हियर, ये लेवल थोड़ा सा अगर ऊपर क्रॉस कर लें, और उसके बाद जो पिछले हमने पुराने लेवल्स की बात की है अराउंड दिस एरियाज, ठीक है ना, तो वी कैन से कि मे बी मार्केट जो है अमेरिकन मार्केट स्पेशली नैस्डैक ये ऊपर की तरफ यू टर्न ले सकती है एंड मे बी वी कैन सी हायर हाइस कमिंग इन। अभी ये जो लोअर लॉस बन रही है ना, अगर आप मैकडी ऐड करेंगे ना तो आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ जाएगी। तो वी डोंट नो, वी हैव टू बी वेट। मैं इस वक्त टोटल ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ। ठीक है, आई एम ओनली ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग प्राइस एक्शन, कैंडल्स का स्ट्रक्चर, कैंडल की मूवमेंट, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, नैस्डैक के अंदर अभी आज जो मूव हुई है अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन मार्केट अमेरिकन सेशन में, ये आप मूव का वैसे ही साइज देख लें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। ये मूवमेंट हुई है जी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर 3.5%। ये 3.5% की पुश होने के लिए कुछ मिलियंस नहीं लगे, बल्कि मल्टी बिलियन ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट किए गए अमेरिकन मार्केट के दौरान ताकि ये पुश मिले। दूसरा, जो नैस्डैक के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या नैस्डैक इंडेक्स के इटसेल्फ जो कंपनीज लिस्टेड है, टॉप 5 कंपनीज, उनकी बैलेंस शीट्स भी प्रॉपर है, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रॉपर है। आप investing.com पे जाएं और आप वहां पर जाके देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इनके एसेट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी। जो इनका रेशियो है एसेट्स के साथ, इट्स वेरी डिसेंट एंड अप्रोक्सीमेटली। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनीज जो है मजीद मार्केट क्रैश पर आपको रुलने देंगी या सड़क पे आ जाएंगी। इनके पास असासे मौजूद पीछे हैं। डेफिनेटली दे हैव प्लान बीज। इनकी फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट सेक्टर से सेटिंग्स होती हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए, इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज किया जाए इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो
That's my end note जी. तो let's keep watching. We hope कि रशिया और यूक्रेन आपस में एक पीसफुल एग्रीमेंट को रीच कर लें या आगे मजीद वॉर एस्केलेशन ना हो, लाइफ का लॉस ना हो. तो सी यू इन द नेक्स्ट पोस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज जी, वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन रखें. ठीक है, आप लाइक देंगे, इससे मुझे भी मजीद मुसलसल इंकरेजमेंट मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है टू कीप ऑन पोस्टिंग थिंग्स फॉर यू. और इफ यू शेयर ऑन योर फेसबुक पेज दैट विल हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मुझे 4000 आवर्स के जो व्यूज हैं वो जमा करने हैं. एंड सी यू लेटर, बाय बाय.